कमोडिटी लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। कमोडिटी से जुड़ा आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें फोन कीजिए। नंबर नोट कर लीजिए हमारा 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनका परिचय करा देते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन हैं हमारे साथ और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी से भी बातचीत करेंगे। बहुत ही स्वागत करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जतिन जी, आपकी नजर में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए कुछ आप सपोर्ट लेवल मेंशन करेंगे? स्वाति, देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों के ही अंदर सीमित दायरे में कारोबार जरूर हो रहा है फर्स्ट हाफ के अंदर, लेकिन सेकंड हाफ में चलते हुए मुझे लग रहा है एक बड़ा ट्रेंड जो है यहाँ से बनते हुए देख सकता हूँ मैं। क्योंकि इवनिंग सेशन में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही भारी डेटा जो है वो लाइंड अप है। जॉबलेस क्लेम्स के डेटा है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स के डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा है यूएस के। तो 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक ये डेटा जो है वो लगातार आते रहेंगे और इसका इफेक्ट जो है वो कहीं न कहीं आपको डॉलर पर और डॉलर के वजह से सोने चांदी दोनों के ऊपर आपको इसका इफेक्ट देखने मिलेगा। ट्रेडिंग वाइज और लेवल वाइज देख लूँ तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में मुझे बाइंग साइड में ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है। क्योंकि कल की पूरी एफओएमसी की मिनट्स की अपडेट्स के बाद भी गोल्ड और सिल्वर आज के दिन अच्छे खासे लेवल्स जो है होल्ड करते हुए देखने मिल रहे हैं। स्पेशली गोल्ड का मार्केट जो 2020 का लेवल जो अच्छा खासा होल्ड कर रहा है कल से लेके आज तक में, और मुझे लग रहा है ये लेवल और भी होल्ड करते रहना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर जैसे फ्यूचर्स 2035 2040 के पास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है स्पॉट का जो प्राइस है वो भी आपको कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 2030 2040 के आसपास जाते हुए देखने मिलेगा। और साथ ही साथ में एमसीएक्स पर जो अभी 62,150 के आसपास जो लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है गोल्ड, ये आपको कहीं ना कहीं 62,300 से लेके 62,400 इन लेवल्स के आसपास जो है गोल्ड के प्राइसेस जाते हुए देखने मिलने चाहिए। सिल्वर में भी इनलाइन व्यू है मेरा विद गोल्ड। इनफैक्ट तेजी जो है वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है सिल्वर के अंदर। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ 71,650 से लेके 71,750 ये लेवल्स जो है सिल्वर में आने चाहिए इवनिंग सेशन में। मेरा रुझान जो है आज के सत्र में इवनिंग सेशन में तेजी का है। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाए, करंट मार्केट प्राइस से बाय करें। मुझे लग रहा है आज के दिन में बाइंग साइड पे रहना चाहिए। गोल्ड के अंदर जो स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा वो रहेगा 61,850 के नीचे का। 62,100 के आसपास आप बाय करके चल सकते हैं। और सिल्वर के अंदर जो है मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 70,700 के नीचे का। और हायर साइड में जैसे मैंने बताया 71,650 से लेके 71,750 ये मेरे टारगेट्स रहेंगे सिल्वर के अंदर। सो दोनों के ही अंदर काउंटर के अंदर बाइंग साइड की रिकमेंडेशन रहेगी। जी स्वाति। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। तो ये रही गोल्ड और सिल्वर पर आए हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। जिससे पहले कुछ और कॉलर से हम बात करें, एक बार कच्चे तेल पर नजर डाल लेते हैं, वहां पर क्या एक्शन नजर आ रहा है। कच्चा तेल एक बार फिर से हमने देखा $83 के पार ट्रेड हो रहा है। दरअसल घरेलू बाजार में भाव जो है लगभग 6500 रुपए के करीब, मतलब 6500 रुपए के करीब ट्रेड हो रहे हैं। दरअसल अमेरिका में रिफाइनरीज की तरफ से डिमांड बढ़ी है, साथ ही मिडिल ईस्ट तनाव से कीमतों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो कि कीमतों को अभी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो कच्चे तेल में फिलहाल इन लेवल से जतिन जी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? स्वाति, देखिए जिस तरह से ट्रेंड जो है वो इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी पुल बैक रैली देखने मिली है। WTI में अगर हम देख लें तो 73-74 डॉलर से लेके $78 तक एक नॉन स्टॉप रैली देखने मिली थी। एमसीएक्स पर भी देखने जाएंगे तो 6,000 से लेके 6,450 6,500 तक एक अच्छी खासी रैली देखने मिली है। लेकिन आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर बनना चाहिए। पिछले हफ्ते जो क्रूड की इन्वेंट्री के नंबर थे वो अराउंड अबाउट 12 मिलियन के आसपास का डेटा था, और आज जो एक्सपेक्टेड है वो काफी नीचे है। 3.8 मिलियन बैरल्स के आसपास का है इन्वेंट्री नंबर्स। पर मुझे लग रहा है कि इन्वेंट्री नंबर जो थोड़ा सा और बढ़ के आएगा और इसका इफेक्ट जो है आपको क्रूड ऑयल के ऊपर नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन काफी नीचे की दिख रही है। और नंबर्स थोड़ा भी अगर बढ़ के आएगा तो ये क्रूड को थोड़ा सा और गिरावट की तरफ लेके जाएगा। और मार्केट ऑलरेडी अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम में आज आके अभी स्टेबलाइज होने की ट्राई कर रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग जो है और गहरा सकती है, क्योंकि जिसकी भी बाइंग पोजीशन है वो ये डेटा देखकर ऑब्वियसली अपनी पोजीशन जो हल्की करने की सोचेगा। सो यहाँ पर ट्रेडिंग वाइज जो अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है वो लग रही है शॉर्ट करके चलना चाहिए। 65-25 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। करंट मार्केट प्राइस से लेके 64-60 के आसपास तक की लेवल्स तक आप शॉर्ट करके चल सकते हो। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है, क्योंकि इन्वेंट्री डे है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी इवनिंग के शाम के सत्र में जब डेटा आएगा 8:30 बजे 9:30 बजे के आसपास।
सो डाउन साइड में मुझे लग रहा है फिर से आपको 6350, 6300 ये लेवल्स जो आने वाले दिनों में मिलेंगे। आज के दिन के सिर्फ इंट्राडे टारगेट के हिसाब से देखूँ तो मुझे लग रहा है अराउंड अबाउट आपको 6350 से लेके 6400 के बीच में दिखेगा और 2 से 3 दिन के हिसाब से व्यू पॉइंट से चले या 2 दिन के व्यू पॉइंट से भी चले आज और कल फ्राइडे के दिन तक, तो 6300 और 6250 मुझे लग रहा है थोड़ा-सा सेल ऑफ जो है वो यहाँ से देखने मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। जी हाँ, स्वाति जी। ओके, तो ये रही एनालिसिस क्रूड पर और जो आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना है इसको जरूर ध्यान रखिएगा इसका। वो 5200 से 5500 का बना रह सकता है। एमपी से जगदेव जी अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरी सिल्वर में खरीदी 73,500 की है, तो यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए या नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो जाना चाहिए? बिल्कुल जतिन जी, क्या रहेगी आपकी राय इनके लेवल्स पर? देखिए लेवल भले थोड़ा सा दूर का हो लेकिन मेरे हिसाब से होल्ड कीजिए पोजीशन। अगर रोलिंग का टाइम आने लगता है, जैसे अगर बड़े कॉन्ट्रैक्ट में लिया है तो आपके पास और 3-4 दिन है टुवर्ड्स 28 फेब 27 फेब के आसपास आप रोलिंग कर सकते हैं। 2-3 दिन होल्ड कर लीजिए करंट कॉन्ट्रैक्ट और रोलिंग जो है डेफिनेटली कर लेना अगर उसके पहले आपका भाव नहीं आता है तो, क्योंकि मुझे लग रहा है सिल्वर के अंदर जो है वो अभी भी तेजी जो है वो और बढ़नी चाहिए, क्योंकि लेवल्स ने अच्छे खासे 69,000 से एक पुल बैक दिया है जो टुवर्ड्स 72,000 के आसपास के लेवल्स टच करके अब रिट्रेस हुआ है और रिट्रेस होके बहुत ज़्यादा रिट्रेस नहीं हुआ है, सिर्फ 71,000 के आसपास का लेवल टेस्ट किया है। तो मुझे लग रहा है होल्ड करें और अच्छे बेनिफिट जो आगे चलते मिल सकते हैं। अगर पोजीशन हेवी की हुई है तो आगे जो भी रेट्स आते हैं वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा हल्का करते जाएँ या सिल्वर मिनी के साथ हेज कर लेगा, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक ही लिया है तो सामने सिल्वर मिनी जो है हेज के हिसाब से सेल करते जाएँ। सो आपका पोजीशन जो ऑटोमैटिकली सामने न्यूट्रल होते जाएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ से 72,500 पहला लक्ष्य होना चाहिए और उसके बाद 73,000 के आसपास का लक्ष्य जो है मुझे लग रहा है इन द नेक्स्ट वीक और सो आपको मिलना चाहिए। जी। नासिर, शो को यही समेटने का समय आ गया है। मैं इसलिए मनोज जी और जतिन जी आप दोनों का बहुत धन्यवाद करूंगी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और एक ब्रेक का वक्त है, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।